हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका बालाजी स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट, उसका अगला वीडियो। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसमें निबिड़ संकुलन तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टलों में दोष। जो क्रिस्टलों में दोष होते हैं, तो देखते हैं क्रिस्टलों में दोष अवयवी कण की व्यवस्था अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होते हैं। अब दोष दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक हमारा होता है स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, तो स्टाइकियोमेट्री मतलब रस समीकरणमितीय दोष। कौन सा है? रस समीकरण मितीय दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री मतलब अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष। देखो, स्टाइकियोमेट्री मतलब रस समीकरण मितीय दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री मतलब अरस समीकरण मितीय दोष। अब देखो, हमारे जो रस समीकरण मितीय दोष हैं वो कौन कौन से दोष हैं? एक है हमारा सबसे अच्छा, एक सबसे पहले है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी क्या होता है कि एक अवयवी कण है, मतलब एक अवयवी कण में निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाए। जब किसी चालक बिंदु में एक अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो वो कौन सा दोष होता है? अंतराकाशी दोष। और जहां से निकलता है वहां पे एक खाली स्थान बच जाता है, तो वो हमारा है अंतराकाशी दोष। अगला है हमारा रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष, ठीक है। इसके बाद है हमारा साटकी दोष और फिर है फ्रेंकल दोष। ठीक है, तो फिर है हमारा साटकी दोष और फिर है हमारा फ्रेंकल दोष। एक बार सब कुछ समझ लेते हैं फिर से। अंतराकाशी दोष मतलब क्या है कि अवयवी कण, एक चालक बिंदु में अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उसे कहते हैं क्या? अंतराकाशी दोष। ठीक है, ये दोनों दोष हमारे क्या है? ये दोनों दोष अनायनिक दोष हैं और ये दोनों दोष आयनिक दोष हैं। ये हमारे हैं स्टूडेंट अनायनिक दोष। अनायनिक दोष। ये है हमारा आयनिक दोष। अब अनायनिक और आयनिक में अंतर समझ लेते हैं हम लोग कि अनायनिक और आयनिक में अंतर क्या होता है। तो अनायनिक मतलब जिसमें प्लस माइनस चार्ज ना लगे हो, और आयनिक मतलब जिसमें प्लस माइनस चार्ज हमारे लगे हो, वो है हमारा आयनिक दोष। और जिसमें प्लस माइनस चार्ज ना लगे हो वो है हमारा क्या? अनायनिक दोष। ठीक है, अब आगे हम लोग समझ लेते हैं पहला। ठीक है स्टूडेंट, तो अंतराकाशी दोष हमारा क्या, सॉरी उल्टा बता दिया। अंतराकाशी दोष होता है कि जब अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाए, मतलब खाली, मतलब अपनी जगह से उठे और जहां पे जगह खाली है वहां पे आके बैठ जाए, तो वो क्या होगा? अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष क्या होगा? जब जालक बिंदु में अवयवी का अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो वो हमारा क्या होता है? रिक्तिका दोष। अब हम लोग समझ लेते हैं पहला इसका। पहला हम लोग समझते हैं रस समीकरण मिति में रिक्तिका अंतराकाशी दोष। ठीक है, पहला समझते हैं हम लोग अंतराकाशी दोष। ठीक है, पहला समझते हैं हम लोग अंतराकाशी दोष। ठीक है स्टूडेंट, तो अंतराकाशी दोष हमारा क्या? क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। कैसे कि मान लो अवयवी कण क्या है? अंतराकाशी स्थान हमारा क्या है कि जो ये खाली स्थान है, ये बीच का ये जो खाली स्थान है, ये है अंतराकाशी स्थान। कुछ अवयवी कण क्या हुए कि बाहर से अंतराकाशी स्थान में आ गए, ये हमारा है अंतराकाशी। ठीक है, तो मतलब जैसे कमरे में स्टूडेंट सारे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि बाहर से
10 स्टूडेंट पहले से बैठे हैं, बाहर से क्या हुआ कि बाहर से 2 और अंदर आ गए और जहां जहां पे खाली था वहां पे बैठ गए। सीरियल से बच्चे बैठे हैं, पहला ये बैठा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, तो जितने भी बैठे हैं 16 बैठे हैं टोटल। ठीक, तो क्या हुआ कि बाहर से 2 स्टूडेंट आए और आके उनके बीच में जो जगह खाली थी उसमें बैठ गए। बाहर से 2 स्टूडेंट आए और जो उनके बीच में जगह खाली थी वहां पे आके बैठ गए, तो वो क्या हो गया, हमारा अंतराकाशी दोष हो गया कि वो अंतराकाशी स्थान में बैठ गए। अंतराकाशी स्थान मतलब रिक्त स्थान, जो 2 अवयवी कणों के बीच का जो स्थान है वो हमारा क्या है, अंतराकाशी स्थान। तो क्या हुआ कि लिखेंगे कैसे, कुछ रट्टा नहीं मारना है, लिखेंगे क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अपने अब जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाए, मतलब ये जरूरी नहीं कि यहीं पे आए, कहीं पे भी हमारे ये आ सकते हैं। 4 स्टूडेंट आ गए, एक क्लास में 16 बच्चे बैठे थे, उनके बीच में जो जगह छूटी थी वहां पे क्या किया कि बाहर से 4 स्टूडेंट आके बैठ गए। हमारे 4 स्टूडेंट आके बैठ गए, कहां पे बैठ गए, जहां पे जगह छूटी थी वहीं पे आके बैठ गए, मतलब अंतराकाशी स्थान में आके बैठ गए। ठीक है, तो क्या रट्टा मारे, रट्टा कुछ नहीं मारना इसमें, बस लिखेंगे क्रिस्टलीय संरचना में क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अपना स्थान सॉरी ये तो रिक्तिका दोष है, जब अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा अंतराकाशी दोष। अब रिक्तिका दोष में क्या याद रखना है कि मतलब जो रिक्तिका दोष में थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा, कि जो हमारे जो स्टूडेंट बैठे थे इसमें से 2 स्टूडेंट बाहर चले जाएंगे, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, मान लो ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे रिक्त स्थान हो जाएगा। आगे हम लोग अभी रिक्तिका दोष पढ़ेंगे। अंतराकाशी दोष क्या है कि क्रिस्टलीय संरचना में कुछ अवयवी कण उनके अंतराकाशी स्थान में आ जाए। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ अवयवी कण अपने अंतराकाशी स्थान में आ जाए, मतलब कहां आ जाए, यहां आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग रिक्तिका दोष। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो हमारा है रिक्तिका दोष, जब किसी जालक में अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। एक हमारा जालक है, अवयवी कण है कुछ, अवयवी कण मतलब एक क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं हमारे। अब क्या हुआ क्या कि 2 बच्चे बाहर निकल गए, ये बच्चा बाहर निकल गया, एक ये बच्चा बाहर निकल गया, तो इनके बीच में क्या हो गया, ये 2 बच्चे बाहर निकल गए, इनकी जगह खाली हो गई, मतलब रिक्त हो गई। तो समझेंगे कैसे कि एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, 16 बच्चे बैठे हैं, 16 में 2 बच्चे बाहर निकल गए, तो कितने बच्चे, 14 बच्चे, और इन दोनों के बीच में मतलब जहां से ये उठ के गए हैं वहां पे क्या हो गया, खाली स्थान हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष हमारा क्या है, जब किसी जालक में अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाते हैं। बहुत सी सिंपल सी भाषा है इसकी, इसके डायग्राम से सब कुछ हमें याद रखना है कि जब किसी, ये हमारा एक जालक है और इसमें ये है क्या, हमारे अवयवी कण, ये जो है ये है हमारे अवयवी कण, तो इसी से सब कुछ याद रखना है। तो एक जालक में अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान बचता है, मान लो ये हमारा बच गया रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान जो बचता है उसी को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। तो लिखेंगे कैसे, जब किसी जालक में अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। एक क्लास में 16 बच्चे बैठे हैं, 2 उठ के चले गए तो उनकी जगह खाली हो गई, जहां पे बैठे थे उठ के चले गए, तो जहां से उठ के गए तो वहां पे उनकी जगह खाली हो गई, तो जब जगह खाली हो गई तो वहां पे क्या हो गया, रिक्ति हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्तिका दोष। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं फ्रैंकल दोष, साटकी दोष। ठीक है स्टूडेंट, अगला है हमारा साटकी दोष। साटकी दोष क्या, क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ है, अब ये क्या है हमारा, ये आयनिक दोष है।
वो दोनों क्या थे, अनायनिक दोष थे। आयनिक और अनायनिक में अंतर हम आपको बता चुके हैं। तो क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, इससे जालक में खाली स्थान रह जाता है, इसे साटकी दोष कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हमें रिक्तिका दोष की तरह लग रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, एक क्रिस्टल है लेकिन ये आयनिक दोष है। प्लस का ए आयन, फिर बी निगेटिव आयन, फिर ए प्लस, फिर ए प्लस बी निगेटिव, 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 ए प्लस बी निगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जितने इसमें प्लस के आयन होंगे उतने ही माइनस के आयन होंगे। तो होगा क्या कि जितने प्लस के आयन बाहर निकलेंगे उतने ही माइनस के आयन बाहर निकलेंगे। तो प्लस के कितने आयन है इसमें, 8 प्लस के आयन है, 8 ए प्लस है और 8 ही हमारे बी निगेटिव। तो होगा क्या कि क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते। तो अगर हमारा ए प्लस का निकलेगा तो एक बी निगेटिव भी निकलेगा, ठीक है। मतलब इनका अनुपात बराबर रहेगा, अनुपात इनका क्या होगा, बराबर रहेगा कि एक अगर प्लस का आयन निकला तो एक माइनस का भी निकलेगा। तो याद क्या रखना है इसमें हमें कि इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर रहती है। इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर रहती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें धनायन और ऋणायन जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, बराबर रहेंगे। ये एक तरीके से रिक्तिका दोष ही है। फिर से समझ लेते हैं कि क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन मतलब क्या, ए प्लस और बी निगेटिव आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अगर ए प्लस का आयन जाएगा तो एक हमारा बी निगेटिव आयन जाएगा। अगर 4 हमारे ए प्लस के आयन जाएंगे तो 4 ही हमारे बी निगेटिव आयन बाहर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगी, धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर रहेगी। ये नहीं कि ए प्लस आयन निकल गया तो बी नहीं जाएगा। तो अगर ए प्लस जा रहा है तो बी निगेटिव भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर रहती है। अगला देखते हैं हम लोग फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष हमारा क्या है, एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकल। इन्होंने 1962 ईस्वी में बताया, 1962 ईस्वी में बताया कि अंतराकाशी जो स्थान है अवयवी कण उसमें चले जाते हैं। ए प्लस बी निगेटिव, 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 ए प्लस। तो एक हमारे वैज्ञानिक थे फ्रैंकल, इन्होंने 1962 ईस्वी में बताया, 1962 ईस्वी में इन्होंने बताया कि क्या है कि अवयवी कण जो हमारा ये प्लस का आयन है ये यहां से उठा और क्या हो गया, अंतराकाशी स्थान में आ गया, मतलब खाली स्थान में आ गया। मतलब कि क्लास में जो बच्चे बैठे, एक बच्चे को उठाया गया, एक बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था, उसको उठा के खाली स्थान में लड़कियों के बीच में बैठा दिया गया, ठीक है। उसको उठा के लड़कियों के बीच में बैठा दिया गया, अब ये बदमाशी नहीं करेगा। तो यहां से उठा के यहाँ पे बैठा दिया गया, लेकिन बाहर नहीं निकाला गया, ना बाहर से अंदर आया। इसके द्रव्यमान या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया, वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि इसमें क्या होगा कि धनायन और ऋणायन जो होंगे वो उठ के क्या हो जाएंगे, अंतराकाशी स्थान में आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर, आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में
आ जाते हैं तो उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान रहती है। ये उठ के तो आया लेकिन ये A प्लस का ही आयन रहेगा। तो एक पॉइंट इसमें हम लिख लेते हैं हम लोग, धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान रहती है। धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान रहती है। ठीक है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान रहती है। आगे इसमें और भी है कि समानता ये दोष धनायनों और ऋणायनों द्वारा ही उत्पन्न होता है। या तो प्लस के आयन उठ के यहाँ आएंगे या तो माइनस के आयन उठ के यहाँ आएंगे। ठीक है, तो याद ऐसे रखना है कि 1962 में एक हमारे वैज्ञानिक थे फ्रैंकल। 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि आयन जो है हमारे वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। मतलब जो उनके बीच में जो खाली जगह है वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, बस आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे जो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो इसका वीडियो जो आगे के जो टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।